गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा था। जैसे जो हम क्रम से सारे 18वीं शताब्दी के जितने भी राज्य थे उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाए थे। तो उसमें हमारा लास्ट राज्य आज जो बचा है वो अवध राज्य बचा है। अभी तक हमने आपको बहुत सारे राज्य पढ़ा दिए, बंगाल पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा सिख पढ़ा दिया आपको, ठीक है, मद्रास पढ़ा दिया, ऐसे बहुत सारे राज्य आपको हम, मैसूर पढ़ा दिए, सारे राज्य आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा इसी क्रम में जो है हमारा क्या वीडियो है, ये हमारा जो अगला है टॉपिक ये है अवध से। अवध प्रांत जो हमारा है इसमें कौन कौन से शासक हुए, अवध में हमारे कौन कौन से शासक हुए। अवध में हमारे जो शासक हुए इसमें सादत खां हुआ है पहला शासक, इसने अवध प्रांत की जो मतलब स्वतंत्र नींव रखी थी, ठीक है। इसके बाद सफदरजंग और शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, सादत अली, वाजिर अली शाह, मोहम्मदी खानुम और जो रमज़ान अली हुए हैं हमारे। मोहम्मदी खानुम जिनको हम बेगम हज़रत महल के नाम से भी जानते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था, मोहम्मदी खानुम। एक बार एक क्वेश्चन में यही पूछा गया है। बेगम हज़रत महल जो 1857 की क्रांति में हमारा पार्ट ली थी वो थी हमारी क्या, बेगम हज़रत महल। कहाँ से, जो हमारा अवध क्षेत्र था वहाँ से, ठीक है। लखनऊ या अवध या फैज़ाबाद का क्षेत्र जो था वहाँ से बेगम हज़रत महल जो है नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। उनके बचपन का नाम क्या था, मोहम्मदी खानुम था। उसके बाद उनका पुत्र वही रमज़ान अली बनता है। इसके बाद जो है यहाँ से अवध प्रांत लगभग समाप्त हो जाता है, ठीक है। अवध में जो राजा होता था उसे नवाब कहा जाता था। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे नवाब हुए वो सादत अली हुए। मुग़ल बादशाह से इसे सबसे पहले 1720 में क्या हुआ, गयाना की इसको राजधानी मिली, ठीक है। बयाना का इसको फौजदार बनाया गया। कहाँ का, बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसके बाद भैया क्या हुआ, फिर हुआ ऐसा कि अवध जो इसको फैज़ाबाद का बनाया गया था सबसे पहले, बयाना का फौजदार बनाया गया था। बयाना के बाद इसको बना दिया, कहाँ का दिया गया, आगरा का बना दिया गया। आगरा के बाद इसको बना दिया गया, अवध की सूबेदारी दे दी गई। बयाना का फौजदार बनाया गया, आगरा का फौजदार बनाया गया, उसके बाद अवध की सूबेदारी मिल गई। जब अवध की सूबेदारी मिल गई तो 1722 में सादत खान ने स्वतंत्र अवध राज्य की यहीं से नींव रख दी कि इसने क्या किया, अपने आप को मुगल बादशाह से स्वतंत्र करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, फैज़ाबाद को बनाया, ठीक है। फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया और हिंदू मुस्लिमों के साथ ये समान व्यवहार करता था। हिंदुओं को भी इसने अपने राज्य में जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा हुआ था। इसके अलावा बात करें, सादत खान ने अवध में एक नवीन राजस्व बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें इसने क्या किया था, छोटे किसानों को जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कम करने का प्रयास किया था, जिम्मेदारियों को कम करने का। यानी जो टैक्सेशन सिस्टम था इसने कैसे लगाया कि जो बड़े किसान हैं, जो अमीर किसान हैं वो टैक्स ज़्यादा दें, जबकि जो गरीब किसान हैं उन पर लायबिलिटीज़ कम रखी जाए, वो टैक्स जो है ज़्यादा कम से कम दें। 1739 में क्या हुआ, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह एक अफ़गान था जिसने जो है भारत पे आक्रमण किया था। जब भारत पे आक्रमण किया तो मुग़ल बादशाह भैया उस समय जो दिल्ली में थे मोहम्मद शाह थे। कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका नाम है आप जानते होंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। अबे रंगीले थे, अबे तो कमज़ोर थे मोहम्मद शाह रंगीला। जब मोहम्मद शाह रंगीला कमज़ोर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये जो सादत खां से, इनसे कहा कि हमारी तनी हेल्प कर दो भैया तुम। सादत खां से कहा हमारी हेल्प कर दो। अब सादत खां ने भैया हेल्प करने के लिए जैसे हाँ कहा, क्या किया, नादिर शाह ने सादत खां को ही बंदी बना लिया। अब सादत खां पे तो अटैक कर दिया। सादत खां को जब बंदी बना लिया तो सादत खां ने कहा, ऐसा है सुनो यार, दिल्ली चले जाओ, वहाँ अगर तुम इसको रंगीला को हरा दिए तो तुम्हें 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब 20 करोड़ रुपए इसने बता दिया भैया। अब वो तो भैया नादिर शाह एकदम रुपया लूटने आया ही था, पहुंच गया दौड़ के कहाँ, दिल्ली। अब दिल्ली में जब इसने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया, इसने दिल्ली पर जब अपना अधिकार बनाया, दिल्ली पर जब कब्जा किया और देखा दिल्ली में जब लूट मचाई, दिल्ली में इसको पैसा उतना मिला नहीं, 20 करोड़ उसने कहा था, इसके लिए वो अपनी जो है सेना लेके गया था लड़ने, और सेना पे खर्च किया था युद्ध के लिए, ठीक। 20 करोड़ रुपए जब नहीं मिले तो इसने कहा कि ऐसा है सादत खां, तुम जरा चले आओ हमारे यहाँ, तुमको बताते हैं अभी। अब सादत खां की भैया का हुआ कि हालत ख़राब हो गई। सादत खां की जब हालत ख़राब हुई, इन्होंने कहा किया, उठाया भैया जहर वहर खा पी के अपना ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ठीक। जब इन्होंने सुसाइड कर लिया तब भैया बात ख़त्म हो गई। जब सुसाइड कर लिया तो भैया उसके बाद इनके जो पुत्र थे सफदरजंग वो बन गए। सफदरजंग ने क्या किया, मुग़ल बादशाह अहमद शाह ने इसको अपना वज़ीर बनाया था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ,
जो अहमद शाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, सब छोटे छोटे शासक थे मुगल बादशाह में, मुगल दरबार में। जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके बाद अहमद शाह बना। अहमद शाह ने क्या किया, इसको अपना वजीर बनाया सफदरजंग को। 1739 से 54 तक इसने अवध पे प्रांत पे राज किया। अवध का एक योग्य शासक हुआ। इसने अवध के नवाब को मुगल सम्राट के, अब भैया अवध के जो ये अहमद शाह थे इन्होंने क्या किया, अवध के नवाब को ही क्या कर दिया, इलाहाबाद का भी क्षेत्र दे दिया। इलाहाबाद का क्षेत्र भी अब किसके अंडर में आने लगा, अवध के अंडर में आने लगा, जहां हम बैठे हुए हैं। शुजाउद्दौला की अगर बात किया जाए, 1754 से लेकर 75 तक इसने शुजाउद्दौला ने शासन किया था। आपको याद होगा बक्सर का युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध, जब हमने आपको बंगाल पढ़ाया था तो बक्सर का युद्ध पढ़ाया था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आपके लिए एक हम नई वो तक लेके आए हैं इस बार, जो है हम आपके लिए जो है इनके क्वेश्चंस, जो अवध प्रांत से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक किसी भी पेपर में आए हुए हैं, 2-4-5 क्वेश्चन, अवध प्रांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, 2-4-5 क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आज हम इसी में लेक्चर के साथ ही सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो उसको भी लास्ट तक आप देखिएगा वीडियो को, जिससे आपको इसके सारे क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने अपना वजीर नियुक्त किया। शुजाउद्दौला ने इसको क्या किया, शाह आलम द्वितीय। अब भैया सबसे पहले शासक थे कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद बने अहमद शाह, अहमद शाह के बाद बने शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय ने शुजाउद्दौला को अपना वजीर बनाया था। अब शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ये दोनों जो थे, इन्होंने भैया मिल के, और किससे मिल लिया, मीर कासिम से। मीर कासिम से मिलकर क्या किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, जिसमें जो है ये हार गए थे, तीनों तीनों अंग्रेज जीत गए थे। ठीक, वो तो अलग बात हो गई, उसको हम अभी डिटेल से लास्ट में पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस जब आएंगे तब, बक्सर के युद्ध से क्वेश्चन डाले हुए हैं तो बक्सर का युद्ध जब आएगा तो उसमें डिटेल में हम आपको पूरा समझा देंगे। इसने रुहेला सरदार को पराजित करके रुहेलखंड के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। रुहेलखंड का क्षेत्र पूरा कब्जे में ले लिया अपने। इस कार्य में इसे ब्रिटिश की सहायता भी मिली हुई थी। ब्रिटिश से इसने हेल्प ली और ब्रिटिश से हेल्प लेके क्या किया, रुहेला सरदारों को पराजित कर दिया। यहाँ पर थोड़ा कहानी और भैया यहाँ पर फंस जाती है। शुजाउद्दौला के टाइम पर क्या हुआ था, एक्चुअली रुहेला सरदार थे, रुहेला सरदारों पर जो है संकट मंडरा रहा था, रुहेला सरदारों पर जो है आक्रमण हो रहे थे। इस आक्रमण के बदले शुजाउद्दौला ने क्या किया, शुजाउद्दौला ने कहा कि हमको कुछ पैसा वैसा दो, तुम्हारी हेल्प कर दें रुहेलखंड की। अब रुहेलखंड ने तय कर लिया कि ठीक है पैसा देंगे तुमको, तुम हमारी हेल्प कर दो। अब शुजाउद्दौला क्या किए, ब्रिटिश से गए, ब्रिटिश से कहा यार जरा हेल्प कर दो, हमारा भाई है वो। अब भाई भाई बोल के हेल्प तो करवा लिए, भाई भाई बोल के जब हेल्प करवा लिए तब हुआ क्या, शुजाउद्दौला ने रुहेला सरदार की हेल्प कर दी। अब रुहेला सरदार की जब हेल्प कर दी, रुहेला सरदार ने पैसा देने से मना कर दिया। अब रुहेला सरदार ने जब पैसा देने से मना कर दिया तो बात यहाँ पर गड़बड़ा गई। शुजाउद्दौला भैया अब कहने लगा यार ये तो बात गलत है। अब रुहेला सरदार किसने हेल्प की थी, तो शुजाउद्दौला से अंग्रेज कहने लगे कि यार तुम हमको पैसा दो, हमसे उससे मतलब नहीं कि वो हेल्प तुम्हारी, तुमको पैसा दिया या नहीं, हम तुम्हारी हेल्प किए, तुम हमको पैसा दो। अब शुजाउद्दौला फंस गया। शुजाउद्दौला ने कहा कि ऐसा है, रुहेला सरदार पर अटैक करते हैं, जितना मिलेगा ले लिया जाएगा। तब इन्होंने क्या किया, रुहेला सरदार को पराजित किया अंग्रेजों की मदद से। ठीक है, इस कार्य में ब्रिटिश की इसको सहायता भी मिल गई, बात वही है। ठीक, उसके बाद आते हैं आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण कहाँ किया, फैज़ाबाद से शिफ्ट कर दिया लखनऊ। तो जब राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ किसने शिफ्ट की थी, यही क्वेश्चन एक इनके बारे में है। आसफुद्दौला ये एक बहुत कमज़ोर शासक थे, इनके बस का कुछ था नहीं आसफुद्दौला के। हालांकि शासन बहुत लंबे समय तक किए थे, लगभग 25 सालों तक, मतलब 22 सालों तक इन्होंने शासन किया था। 75 से लेकर 97 तक इन्होंने शासन किया था, लेकिन इन्होंने कुछ खास तीर नहीं मारा था। फैज़ाबाद से लेकर लखनऊ तक इन्होंने जो है राजधानी स्थानांतरण कर दिया था। तो नेक्स्ट हमारे कौन आते हैं, सादत अली आते हैं। अब सादत अली भैया, आसफुद्दौला तो हो गए थे, आसफुद्दौला के बाद आते हैं हमारे कौन, सादत अली। अब सादत अली जो थे 1798 से लेकर 1814 तक इन्होंने शासन किया था। सादत अली भी कुछ खास तीर नहीं मारे थे। सादत अली क्या किए थे, जब अवध के नवाब बने तो उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश को 76 लाख रुपया देना, कहा कि हम तुमको देंगे साल में 76 लाख रुपए। दूसरी बात कहा, तुम इलाहाबाद का किला ले जाओ, एकदम भयंकर ऐश करो जाके। इलाहाबाद का किला दे दिया, यहीं बना है संगम पे, जो इलाहाबाद का किला दे दिया। ब्रिटिश ने सादत अली के ऊपर दबाव बनाकर 1801 में सहायक संधि के लिए बाध्य कर लिया। सबसे भैया जो है ये सादत अली ने क्या किया था, ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश ने इनके ऊपर दबाव बनाया, इन्होंने क्या किया, सहायक संधि कर ली। कब, 1801 में कर ली। इसके बाद दो अन्य जो छोटे छोटे नवाब हुए, सादत अली के बाद दो छोटे छोटे नवाब और हुए। सादत अली ने क्या किया, 76 लाख रुपए ले लिए पहला तो, दूसरा इलाहाबाद का किला ब्रिटिश को दे दिया, तीसरा सहायक संधि कर ली ब्रिटिश के साथ में 1801 में। ठीक है, इसके बाद दो छोटे छोटे शासक हुए जिनका नाम था अबुल मुजफ्फर गाजीउद्दीन हैदर खान। पहला ये है
अबुल मंसूर कुतुबुद्दीन, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बेकार एकदम थे, किसी काम के नहीं थे, गधे थे एकदम दोनों, ठीक है, इनको जाने दो। इसके बाद जो इनके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनते वो हमारे थे कौन, नवाब वाजिद अली शाह, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, नवाब वाजिद अली शाह। 1847 से 1856 तक ये शासन किए थे। वाजिद अली शाह बिलासी प्रवृत्ति के थे भैया ना, आप खूब हमारे तो घर वाले कह के कि यही बढ़ाए हैं, ठीक, सुबह ना जगो तो तुम वाजिद अली शाह हो रहे हो, ठीक, तो एकदम बिलासी प्रवृत्ति के, तो कुछ नहीं करते थे, एकदम गंवार आदमी थे, ठीक। इनके काल में क्या हुआ था, चारों ओर कुशासन व्याप्त हो गया था। हालांकि इनके काल में जो कुशासन व्याप्त हुआ था उनमें इनकी जिम्मेदारी कम थी, अंग्रेजों की जिम्मेदारी ज़्यादा थी। सारी पावर्स तो अंग्रेजों ने अपने लपेटे में ले रखी थी। सहायक संधि में होता क्या था, सारी पावर शिफ्ट हो जाती थी किसके पास, अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों के पास सारी पावर्स थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, कुशासन तुम यहाँ तुम कर रहे हो, तुम अच्छे शासन कर नहीं पा रहे हो, तो डलहौजी ने क्या 1856 में क्या किया, अपने इसमें कब्जे में ले लिया। इसके बाद जो शासिका बनती है वो बनती है कौन, हमारी कब्जे में 1856 में ले लिया था, विलय कर लिया था अवध का। 1801 में क्या हुआ था, 1801 में सहायक संधि हुई थी, 1856 में क्या हुआ, इसने विलय कर लिया दोबारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्या, इसके बाद आता है 1857। इसमें जो हमारी शासक बनती है, शासिका बनती हैं, वो बनती हैं कौन, जो हमारी बेगम हज़रत महल हैं। बेगम हज़रत महल शासिका बनती है 1857 की क्रांति में। फैज़ाबाद और लखनऊ क्षेत्र से जो है ये क्या करती हैं, नेतृत्व प्रदान करती हैं 1857 की क्रांति का। ये इंपॉर्टेंट एक फेज़ है जो आगे आपको जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से जो है ये हमारे लास्ट शासक थे। इसके बाद दो छोटे छोटे शासक और हुए जो किसी काम के नहीं थे। हालांकि इसमें वही बेगम हजरत महल थी, उनके बाद उनका सुपुत्र बन गया था कुछ दिन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो दोनों एक साथ में कवर हो जाएंगे, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करवा देते हैं, जिससे आपको जो है पता हो जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, कहाँ से उठते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये अगला पहला क्वेश्चन आपका जो है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था। अभी आपको एक जस्ट पढ़ाए हैं। अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, डलहौजी ने कथित कुशासन के आधार पर कहा कि भैया तुम कुशासन कर रहे हो, इस आधार पे जो है इसको अधिग्रहित कर लिया था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अवध को किस आधार पे किए थे, कुशासन के आधार पे किए थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध हुआ कब था। बक्सर का युद्ध जो हमारा हुआ था, तीन ऑप्शन आपके सामने चार हैं, ये 1764, 1754, 1564 या 1824। अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, सारे ऑप्शन हैं हमारे। तो एक्चुअल में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, जो हमारे, ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय, कौन थे, शाह आलम द्वितीय, इसके साथ में और कौन था, मीर कासिम, ठीक है। और तीसरे हमारे कौन थे इसमें, सुजाउद्दीन, जो अवध नवाब थे, सुजाउद्दीन, ठीक। शाह आलम द्वितीय उस समय कौन थे हमारे, ये थे मुगल बादशाह। मीर कासिम कौन थे, जो बंगाल के नवाब थे और बंगाल के नवाब से निष्कासित कर दिया गया था। इनकी जगह पे, मीर कासिम की जगह पे किसको बना दिया गया था, उनको बना दिया गया था, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था, ठीक। उसके बाद सुजाउद्दीन जो हमारे अवध के तत्कालीन नवाब थे, इन सब ने मिलकर क्या किया था, ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और फाइनली जो है ये सब हार जाते हैं। जिसके बाद जो ये हमारा मीर कासिम हुआ था, जो युद्ध लगवाया था, ये तो भाग जाता है, मीर कासिम भाग जाता है। मीर कासिम के भागने के बाद ये बच गए हमारे कौन, सुजाउद्दीन, जो अवध नवाब थे, सुजाउद्दीन, और कौन बन गए, शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के साथ में जो है 1765 में एक संधि कर ली जाती, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इलाहाबाद की संधि। ये सब हमारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि कर ली जाती 1765 में। बक्सर का युद्ध, ऐसे जब प्लासी का युद्ध पूछा जाता है तो कब हुआ था, वो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। जिसमें हमारा जो है कौन लड़ा था, नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे, किससे, अंग्रेजों से, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो पहला ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। इसके बाद बात करते हैं सहायक गठबंधन प्रणाली का पहला शिकार। सबसे पहले मतलब सहायक गठबंधन प्रणाली जो है किससे स्टार्ट की थी, अगर ये पूछा जाए अंग्रेजों ने सबसे पहले सहायक संधि किससे की, तो वो हमारा हैदराबाद जो है राज्य था, जिससे सबसे पहले सहायक संधि की थी। ऑप्शंस की तरफ अगर नज़र डालें तो हैदराबाद के साथ में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हैदराबाद है। सेकंड पे इन्होंने किया था मैसूर के साथ में। सतारा के साथ में कभी सहायक संधि हुई नहीं थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस राज्य के साथ में इसमें से सहायक संधि नहीं हुई थी, तो उसमें सतारा ऐसा राज्य है जहाँ पर सहायक संधि नहीं हुई थी। इसके अलावा अवध प्रांत जो था, इसके साथ में जो है सहायक संधि कब की थी, 1801 में की थी,
ठीक है। अगर आप फार्मूला याद करना चाहते हैं तो याद रख लीजिए हम TA, हम मतलब मेरा नाम जो है हम है, ठीक, ये हम है, और हम क्या बन गए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, तो हम TA, फार्मूला हो गया हमारा ये, हम मतलब हैदराबाद, ठीक, म मतलब मैसूर, T मतलब क्या, तंजौर, A मतलब अवध। ये हमारा क्रम है जिससे आप याद कर सकते हैं कि इसके साथ में कैसे जो है इन्होंने क्या किया था, सहायक संधि अपनाई थी। सबसे पहले हैदराबाद, फिर उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, ये क्रम हमारा है, ठीक है। इससे आप सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य संस्थापक कौन थे? अवध का आपको बताएं जो पहले संस्थापक थे, क्या नाम था उनका, सादत खान। पूरा नाम उनका जो था सादत खान बुरहानुल मुल्क, क्या नाम था, सादत खान बुरहानुल मुल्क, ये पूरा नाम था, जो हमारे अवध के स्वायत्त शासन के लिए जिम्मेदार थे, पहले शासक थे। आपको पता है ये सारी चीज़ें, आपको स्टार्टिंग में ही हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, आज आपको ये जो हमारा नया प्रयास है कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। आपके लिए रात में जग के हमें वीडियो सारा कलेक्ट करते हैं, सारा बनाते हैं, तो इसका भी हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। थोड़ा सा आप कमेंट और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए थोड़ा सा। जब आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, PDF फॉर्म में आपको सारा नोट्स मिल जा रहा है, बिना कोचिंग जाए इतनी सारी जानकारी हम आपको अच्छी अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो जो हमारा आएगा एग्रीकल्चर का, देखिए ये हमारा जो होगा, ये हमारा क्या चलेगा, मतलब एक दिन आपका आएगा हिस्ट्री का वीडियो, एक दिन आएगा एग्रीकल्चर का, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सुबह 8 बजे, अब हम एकदम सोच लिए हैं कि 8 बजे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है हम क्लास बीच में नहीं ले पाए थे। 8 AM पे सुबह आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। लाइव क्लास में आने के लिए 8 AM आप एकदम पहुंच जाइए। जो है लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा, जितनी भी चीज़ें आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जिससे आप उसमें जुड़ जाएँ। आपको जो है पहले से क्लास शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप हमारी क्लास तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।